तो मैं जानना चाहूँगा कि जब हत्या हुई, जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन सबसे पहले आपके पास क्या जानकारी आई थी? क्या हुआ था उस दिन? जी, हमको लगता है कि पहले से इन लोग इनके पीछे पड़े हुए थे। विधायक जी इस सब बातों की चर्चा हमसे नहीं करते थे। जनरली विधायक जी बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे। उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं गए, ऐसा क्यों हुआ था? आपके भतीजे हैं आनंद राय, वो भी टिकट मांग रहे थे, ब्लॉक प्रमुख हैं, वो भी टिकट मांग रहे थे, पीयूष जी मांग रहे थे। तो पार्टी को लगा कि ऐसा ना हो कि करीबी चुनाव रहा था पिछली बार, इस बार कहीं परिवार में बिखराव हो गया, टिकट लड़के को दे दिया तो भतीजे भी मांग रहे हैं। आपके हिसाब से कौन है राजनीतिक विरासत? नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम हीरा पहुंच गई है गाजीपुर ज़िले में। गाजीपुर की एक हॉट सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। नाम है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद से प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से अलका राय, और ये हॉट सीट इस वजह से है क्योंकि इनका मुकाबला है मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह अंसारी के बेटे सुहेब अंसारी से। तो अलका राय जी हमारे साथ हैं, बीजेपी कैंडिडेट हैं, करंट विधायक भी हैं। सबसे पहले आपको लोगों ने जाना जब आपने 2006 का विधानसभा चुनाव लड़ा, क्योंकि उससे पहले यहाँ से जो विधायक थे कृष्णानंद राय, उनकी हत्या हो गई थी। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब हत्या हुई, जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन सबसे पहले आपके पास क्या जानकारी आई थी? क्या हुआ था उस दिन? जी, उस समय मोबाइल फ़ोन का उतना नहीं था, सबके पास नहीं रहा है उस समय मोबाइल फ़ोन। उस समय हमारे परिवार में बड़े भाई के लड़के की शादी थी, सब लोग थे घर पे इकट्ठा। ये बसनिया गए थे वहाँ पे। बसनिया के लोगों ने सोनवानी नहीं, ये यहाँ पे आपका सियाड़ी में मैच का उद्घाटन कार्यक्रम रखे थे, उसी में लोग बुलाए थे विधायक जी को। जब विधायक जी वहाँ गए तो वहाँ देखे कि ऐसा कार्यक्रम नहीं है, तो वहाँ से कनुआन पास गांव पड़ता है, सोचे कि वहाँ मिलने प्रमुखी का चुनाव का कुछ मामला था। उनके साथ एक श्यामा शंकर जी रहते थे, उनको प्रमुखी लड़ने का था, तो बात करने के था। एक संजय राय थे कनुआन के, उन्हीं से तो वही मिलने के लिए जा रहे थे, तब तक ले बीच में ऐसी घटना उनके साथ हुई थी। वहाँ से हमको दौड़े दौड़े लोग आए बसनिया चट्टी से कि ऐसे घटना हो गई है। हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है अपने घर में। लोगों ने बताया कि 500 राउंड फायरिंग हुई थी, और जनरली विधायक जी बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे। उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं गए, ऐसा क्यों हुआ था? जी, ये लोग हमेशा अपना सत्ता में रहे हैं, विधायक बने हैं और सपा की सरकार थी। ये लोग क्षेत्र में विकास का काम नहीं करते थे। रोड आप देखे होते, उस समय रोड इतना ख़राब था कि विधायक जी बुलेट प्रूफ गाड़ी, इतनी वजन थी उसमें, वो सोचे कि इसको ले जाने लायक नहीं है, इसको लेकर जाएंगे फिर कहीं फंस जाए, चाहे कुछ दिक्कतें आ सकती है। रोड का हालत बहुत ख़राब था। विधायक जी सोचे कि हम जा रहे हैं अपने वो गाड़ी थी आपका उस समय स्कॉर्पियो की जो गाड़ियाँ थी, उसी को लेकर गए कि जाएंगे 2 मिनट में मिलकर फिर हम वापस आ जाएंगे। और सड़क तो ख़राब ही था, सड़क के दोनों तरफ झाड़ी टाइप का पेड़ पौधा थोड़ा बड़ा बड़ा था। उसमें हम लोग, विधायक जी एक बार वन विभाग को सूचना भी की थी कि इसका माने कटवा करके सही करा दिया जाए, कोई के साथ कुछ भी घटना हो सकती है। कहीं ना कहीं उनको पहले से अंदाजा था इसका। जी, हमको लगता है कि पहले से इन लोग इनके पीछे पड़े हुए थे। विधायक जी इस सब बातों की चर्चा हमसे नहीं करते थे। मैं पत्नी थी, लेकिन ये सब चीज़ों की चर्चा हमसे नहीं करते थे। क्षेत्र का काम, क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का जो भी मामला रहता था, चाहे अपने पर भी कोई बात रहती थी, उसको हमसे नहीं शेयर करते थे। 2006 में आप उपचुनाव लड़ी और चुनाव जीती। उस बार अंसारी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। 2007 में जब चुनाव दोबारा हुए तो अंसारी परिवार से सिबगतुल्लाह पहली बार चुनाव लड़ने आए आपके खिलाफ, और वो जीत गए। क्या हुआ था उस चुनाव में? जी, उस समय भी जनता का उत्साह रहा, लेकिन इन लोगों का दबंगई और गुंडागर्दी के बल पर लोगों को डरा धमकाकर मात्र हम लोग 2000 वोट से चुनाव हार गए थे। तो जनता का उत्साह रहा कार्यकर्ताओं का, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि नहीं, हम लोग 2000 वोट से चुनाव हार जाएंगे। आपको आइडिया नहीं लगता है? जी नहीं। 2012 का चुनाव फिर आप नहीं लड़ी, बड़ी चर्चा हुई कि भाई पिछला चुनाव चलिए 2000 वोट के अंतर से हारी, ऐसा क्या हुआ? क्या आप नाराज़ हो गई या आपको लगा कि नहीं, मैं नाराज़ नहीं हुई।
असली आप जानते हैं, मैं घर में रहने वाली महिला थी, अपने गृहस्थी परिवार को मैं चलाती थी, राजनीतिक ज्ञान नहीं था। यहाँ का जो राजनीति करने वाला व्यक्ति जिससे मेरी लड़ाई थी वो बहुत दबंग किस्म का आदमी था। मैं डरती और भयभीत तो नहीं होती थी, बाकी राजनीतिक तौर में हर साम दाम दंड तीनों का को लेकर के चलना पड़ता है। तो मैं उस तरह नहीं कर पाई थी, तो सोची कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और जिसको लड़ना है अपना पार्टी से अथी करेगी, लड़ेगी, और मैं उसका सहयोग करूंगी, साथ रहूंगी। और इस वजह से 2012 में ये सीट एक बार फिर से बीजेपी नहीं जीत पाई। 2017 में एक बार आप फिर से चुनावी मैदान में हैं। लोगों ने कहा कि अलका राय जी, जैसे कि आपने भी कहा कि गृहिणी रही हैं, राजनीति में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था, ना ही आना चाहती थी। 2006 में इसलिए राजनीति में आई क्योंकि परिवार की आन बान शान का मसला था कि परिवार की वजह से आना पड़ा। 17 में क्यों आना पड़ा आपको चुनाव में? 12 में आप नहीं लड़ी, किसने मनाया? जी, मैंने पार्टी का एक निर्देश भी था कि आप चुनाव लड़िए, मैं आपका सहयोग करूंगा, और आपको केंद्र में भी सरकार थी, और हम लोग के बड़े भाई मनोज जी हैं, उन पूरा हमको सपोर्ट करना, उन्हीं का देन है कि मैं राजनीति में मैं आई, और उन्हीं के सहयोग से मैं चुनाव लड़ी हूँ, और उन्हीं के सहारे मैं राजनीति की। लेकिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी मैं पीछे नहीं हटती थी, एक साहस बना रहा। जब तक मैं जिंदा रहूं तो मुख्तार अफजल के खिलाफ मैं हमेशा बोलती रहूंगी। देखिए, आप जब वहाँ से बनारस से लड़े थे जोशी जी चुनाव, और मुख्तार लड़ा था, उस समय भी मैं जोशी जी का प्रचार की थी उधर विधानसभा में, और जनता ने पूरा सपोर्ट करके जोशी जी का जो को जिताए थे। 2014 लोकसभा चुनाव? आज नहीं, 14 नहीं, 14 से पहले वाला 5। हाँ जी, और जब 14 में मोदी जी भी आए थे, हाँ जी, तब भी मुख्तार ने लड़ा था, तब भी मैं उसके खिलाफ बोलती रही। लोगों का एक था कि विधायक जी आप अकेले महिला हैं, ऐसे आवाज़ लगाती हैं, ये सब आपको कहीं कुछ भी करवा सकते हैं। कहे कि देखो भाई, हमारा जब घर परिवार उजड़ गए तो मैं रह कर क्या कर सकती हूँ? मैं उसके आवाज़ तो लगा सकती हूँ, मैं गोली बंदूक तो नहीं चला सकती हूँ, फिर भी मैं आवाज़ से ही किसी को ध्वस्त कर सकती हूँ, उसको सामना कर सकती हूँ। तो मैं अपनी आवाज़ लगाऊंगी जनता के बीच में। इस बार चुनाव में अंसारी परिवार से युवा चेहरा आया है, सिकबतुल्ला के बेटे आए हैं। क्या लगता है आपको, सिकबतुल्ला या खुद मुख्तार या उनके परिवार से कोई बड़ा सदस्य क्यों नहीं आया, बेटे क्यों उतारा? देखिए, ये भाजपा सरकार की देन है। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारा चरित्र चित्रण तो सब लोग जानते हैं, हमारा हमेशा हम लोग जिस तरह मोहम्मदाबाद में अत्याचार दुराचार किए हैं, इस पूर्वांचल में पूरा कहिए तो इन लोगों के अत्याचार दुराचार से इसका जो बेटा भी है ना, ये भी कम नहीं है। हाँ, आने वाला समय में जनता समझ रही है कि इसको इस बार चुनाव यदि जीत गया तो मोहम्मदाबाद की स्थिति 35 साल राज किया है, फिर 35 साल इन लोगों के कब्जे में चला जाएगा। लोग कहते हैं आप भी 2017 में इस चुनाव में 2022 में चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। इसका कारण लोगों ने बताया कि आप चाहती थी कि आपके बेटे पीयूष लड़े चुनाव। जी हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य में ये था कि पैर में दिक्कत थी, हमारे घुटने में दिक्कत थी, तो इसलिए मैं सोची कि देखिए, चुनाव में हमारी सरकार है, चाहे हम लोगों का है कि नहीं, अपने क्षेत्र में जाना घूमना, उसके सुख दुख, शादी ब्याह, निमंत्रण, चाहे जो भी समस्या है क्षेत्र का सुनना, उसका करना एक है। मैं उतना नहीं कर पाती थी, तो मैं सोची कि पीयूष हमारा बहुत मेहनत करता है, मेरा लड़का। आज आप देखे होंगे कि 2-3 महीना पहले जब प्रमुखी का चुनाव हुआ तो मेरा बेटा रातों दिन मेहनत करके तीनों ब्लॉक प्रमुख जिताया है। और आप मैंने जिस तरह प्रयास करता था उसको, तो मैं सोची कि यदि पार्टी टिकट दे देगी तो पीयूष को टिकट तो मैं ठीक रहेगा। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हुए कि मैं चाहे पीयूष को मिल जाए। और लोगों ने कहा कि पार्टी ने ये फैसला इसलिए नहीं किया, पीयूष को टिकट इसलिए नहीं दी क्योंकि आपके परिवार में ही राजनीतिक विरासत की लड़ाई चल रही है। आपके भतीजे हैं आनंद राय, वो भी टिकट मांग रहे थे, ब्लॉक प्रमुख हैं, वो भी टिकट मांग रहे थे, पीयूष भी मांग रहे थे। तो पार्टी को लगा कि ऐसा ना हो कि करीबी चुनाव रहा था पिछली बार, इस बार कहीं परिवार में बिखराव हो गया, टिकट लड़के को दे दिया तो भतीजे भी मांग रहे हैं। आपके हिसाब से कौन है राजनीतिक विरासत
राय परिवार? जी देखिए, टिकट मांगने के लिए तो सभी दावेदारी कर सकते हैं, केवल मेरा ही नाम नहीं लिखा हुआ है कि मैं ही टिकट मांगूं और लड़ूं और चाहे राजनीति करूं। बाकी मेरा एक ही ध्येय था कि यहाँ से आतंकवाद का खात्मा, इन लोगों का सफाया हो जाए, क्योंकि आने वाला समय में जिसको मन हो वो टिकट मांग सकता है, लड़ सकता है। मेरा कोई अब नहीं दिक्कत है। परिवार का उत्तराधिकारी कौन है? मेरा उत्तराधिकारी पीयूष है, मेरा बेटा, छोटा बेटा है। एक बड़ा बेटा मेरा बाहर अमेरिका रहता है, छोटा बेटा मेरे साथ रहता है। आज देखे होंगे आज का कार्यक्रम आप, उसी के परिश्रम से, उसी के मेहनत से आज पूरा क्षेत्र की जनता का ही, कार्यकर्ताओं का सपोर्ट से आज कार्यक्रम भी अच्छा हुआ। आप अक्सर अंसारी परिवार से खतरा होने की बात कहती रही, क्या ये खतरा अब भी बरकरार है? जी, ये सब हमेशा मैंने इन लोगों का प्रयास रहा है कि हमारे परिवार के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग जब आप देखे होंगे, तारीख तो नहीं याद है मुझे, ये बजरंगी के कोई साला के किसका हत्या करके अपने हत्या किए थे सब, और लगाए थे हमारे परिवार के लोगों पर। माने किसी न किसी तरह फंसाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का ये ध्येय बना रहता है। एक हमारा इंटरव्यू हुआ था अफजाल अंसारी के साथ, तो उन्होंने एक बम कांड का जिक्र किया, जिसमें आपके घर में बम फट गया था। इनका आरोप है, उनका कहना है कि आप लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने आपके परिवार के ऊपर हमला किया, बम हमला किया, पर उनका कहना है कि वो बम आप लोग के द्वारा लाया गया था मुख्तार अंसारी को मरवाने के लिए। वो ऐसा आरोप लगाते हैं, और जो कि घर में रखा था और फट गया, उसमें एक आदमी की मौत। जी, आप आरोप लगाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, बाकी हमारा परिवार इस तरह का नहीं है, और न इस तरह का सोच है, न हमारे परिवार पर किसी को एक भी मुकदमा और केस नहीं है। वो लोग अपने तरफ से इस तरह आरोप लगाते हैं, उनको कुछ मैंने क्या कहेंगे वो लोग हमारे प्रति। हम लोग को हमको कुछ कहना नहीं है। घटना क्या थी? उस घटना के मैं क्या चर्चा करूँ? वो घटना क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहिए। चुनाव का माहौल है, बाकी जो भी वो लोग किए अच्छा नहीं किए, ठीक है सब। जब मुख्तार अंसारी पंजाब में थे तो आप लगातार प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिख रही थी कि आपकी सरकार मुख्तार को बचा रही है, जिसके बाद उनका ट्रांसफ़र भी हुआ जेल का। और मगर जब मुकदमा कोर्ट में पहुंचा और बाद में जब पूरा ट्रायल कंप्लीट हुआ तो वो बरी हो गए। सरकार यहाँ पर आपकी है, कैसे बरी हो गए? जी, गवाहों की ना गवाही करने की वजह से बरी हो गए थे। जितने गवाह थे उस डरा धमका करके उन लोगों को अपने में साइज कर लिए सब, और जो पैसा पर बिके उसको पैसा पर खरीद लिए थे। उसी में हम लोग केस हार गए थे, नहीं केस हम लोग हारे नहीं थे। आने वाला समय में देखिएगा आप लोग कि जरूर हम लोगों को न्याय मिलेगा। आप फैसले संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, एक लोग क्या कर रही हैं? देखिए, एक लोग की हत्या तो हुई नहीं थी कि एक विधायक से 7 लोगों की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। आज छुपाया चीज़ है नहीं, बाकी कानूनी कुछ प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया में गवाहों के वजूद ही गवाही मानी जाती है। तो गवाह ने गवाह नहीं किए कि लंबा केस चलने की वजह से गवाह भी टूट गए सब। आगे क्या कर रही हैं? केस चलता है हाई कोर्ट में, ऊपर अपील कर दी। हाँ। ये कांग्रेस नेता हैं अजय राय, आपको भाभी कहते हैं, और कृष्णानंद राय जी को बड़ा भाई मानते थे। आपने लगातार उनके बारे में बोला कि उन्होंने जिस तरीके से सत्ता के लिए आपका आरोप है, उन्होंने कांग्रेस मुख्तार का साथ लिया। देखिए वो सब अपना जोड़ने के लिए वो लोग मुख्तार अफजाल अपने को कहाँ ऐसी करके एक दूसरे को बदनाम कर सकते हैं। अजय राय जी आज भी हमारा इज्जत करते हैं, आने वाला समय में भी इज्जत करेंगे। ऐसा व्यक्ति नहीं है वो व्यक्ति। अब उन लोगों का क्या मामला है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अजय राय जितना सम्मान हमारा करते हैं, वो एक जैसे छोटा भाई है, वो अच्छा उनका सपोर्ट और सहयोग मदद करते हैं। अभी चुनाव चल रहा है, अब चुनाव में वो मदद करते होंगे, इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है। बाकी वो हमारा अच्छा सहयोगी हैं, माने हमारा कभी वो कोई खिलाफ में कोई ऐसा काम नहीं बोले हैं, न किए हैं। लोग ये भी कहते हैं कि कृष्णानंद राय इस क्षेत्र के बड़े नेता थे और भूमिहार समाज के बड़े नेता थे, उसके बावजूद भूमिहार समाज में सेंध लगा देता है अंसारी परिवार वोटों में। ऐसा कैसे हो जाता है? क्या आप लोग इस सीट तक सीमित हैं, राजनीति में लगातार एक्टिव नहीं रही, ये कारण है? अब जनता की सोच की बात है। बाकी ज़्यादा हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं, जैसे हिंदू आज लोग समझते हैं कि यहाँ की लड़ाई जो अलका राय लड़ रही हैं, इनका सहयोग और साथ देंगे तभी यहाँ से इन लोगों का
आतंकवाद खत्म होगा, क्योंकि हम लोगों का भी सम्मान की बात है, भूमिहार समाज के सम्मान की बात है। और विधायक जी यहाँ राजनीति करने के लिए इसीलिए आए थे कि हमारे हिंदुत्व की जो लड़ाई है मैं इसका इन लोगों का हिंदू समाज का मैं सहयोग करूं, साथ दूं, क्योंकि इन लोगों का आतंक बहुत फैल गया था मोहम्मदाबाद में। इसी रोकने के लिए वो ना आए थे लड़ाई लड़ने के लिए। उनको राजनीति नहीं करना था, केवल जैसे ऐसे घर में मैं चर्चा की तो कहे कि नहीं, एक बार मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे राजनीति नहीं करना है। तब तक ले हत्या हो गई। आप विधायक भी हैं 5 साल से, 2017 से 22 टर्म आपका रहा। क्या आपकी उपलब्धियां हैं, आपके क्या 3-4 बड़े काम हैं जो जनता को आप बताना चाहती हैं आपने किए क्षेत्र के लिए? जी, आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाई है और शेरपुर शहीदों का गांव है, और वहाँ पे चौड़ीकरण का रोड जब मैं विधायक बनी तभी वहाँ काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे क्षेत्र का शेरपुर सेमरा कटान। आज हमारी जब योगी जी की सरकार बनी है तब मैं वहाँ पर कटान वाला काम मैं कराई हूँ। वहाँ सेमरा कटान और शेरपुर के लोगों ने कहा तो मैं 1-2 महीना मैंने ये चुनाव से पहले, मैंने 2-3 महीना पहले उन लोगों ने हमको कहा, विधायक जी हमारा भी गाँव लग रहा है कि कटान में आएगा, इसके लिए भी एक बार तो हम उस गांव के लिए भी अपने मंत्री जी से कह करके यहाँ भी पैसा हम स्वीकृत करवाई हूँ। और वीरपुर भी कटान का काम था, मंदिर के सामने शंकर जी का मंदिर है, वहाँ के लोगों ने कहा वहाँ भी कटान के काम में वहाँ भी काम चल रहा है। और सेमरा वाला भी देख रहे हैं, और गौसपुर एक गाँव है वहाँ भी मैं कटान वाला काम कराए हूँ। आज सेमरा के लोग बहुत अपने को मैंने सुरक्षित मान रहे हैं और बहुत खुश हैं कि नहीं, आज विधायक जी हैं कि हमारे क्षेत्र में काम किए। आप देखे होंगे लट्ठूडी से ये तिवारीपुर मोड़ है, यहाँ से काम हुआ था, लट्ठूडी तक ले काम हुआ था रोड का, लेकिन लट्ठूडी से आगे का काम रुक गया था। जो ठेकेदार ठेकेदारी करा रहा था उससे रंगदारी मांगी गई थी, वो नहीं दिया, वो काम छोड़ दिया, तो काम पड़ा हुआ था। हमको लगता है 10 साल से वो काम पड़ा था। आज जब से मेरी सरकार आई है मोदी और योगी जी का, तभी क्षेत्र में आप लोग जो भी मैं काम की हूँ विकास का, रोड का हो, चाहे इस क्षेत्र में 30-35 पानी टंकियाँ भी लगवाई हूँ, ट्रामा सेंटर भी बनवाई हूँ। गोड़ौर गांव में हमारा गांव है, ससुराल है, वहाँ पर IT कॉलेज जी बनवाई हूँ, बहुत काम करवाई हूँ। क्योंकि आप एक महिला भी हैं और आप गृहिणी भी रही हैं, अभी भी हैं, नेता भी साथ में है। महिलाओं के बीच हम घूम रहे थे तो एक महंगाई का मुद्दा उठाती हैं, तो महिलाओं से केंद्रित क्या काम हुए हैं? नहीं, आज महिला हमारी जितनी भी महिलाएं बहनें हैं आज खुश है, इसलिए कि मोदी और योगी जी की सरकार ने जिस तरह कोरोना काल में महिलाओं की सहयोग की है। आज जो भी महिलाएं, चाहे जो भी परिवार है, आज देखिए 2-2 बार राशन भी मिल रहा है, और आज हमारी महिलाएं सुरक्षित है। पहली तो है कि हमारी सरकार में अपने को महिलाएं सुरक्षित समझ रही हैं। आप विधायक बनती हैं तो क्या 3 बड़े प्रमुख काम आप इस क्षेत्र में कराएंगे अगले 5 साल में? देखिए, काम के बाद अभी तो मैं बता नहीं सकती हूँ। काम के लिए जो भी काम होगा मैं कराऊंगी अपने क्षेत्र में विकास का काम। ये थी अलका राय जी, पूरी बातचीत इन्होंने की, तमाम सवालों के जवाब दिए। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप।